हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी को और स्वागत है आप सभी का एस टीचर एकेडमी पर। मैं हूं नीरज शर्मा। प्यारे साथियों, मैं यहां आपको हिंदी की कक्षाएं प्रदान कर रहा हूं और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो है आपका लिंग। आपसे पूछा जाता है कई बार कि भाई ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाली। आप बहुत कम समय में ये पहचान सकेंगे और सटीक तरीके से पहचानेंगे कि कौन सा आपका स्त्रीलिंग है, कौन सा आपका पुल्लिंग है। बहुत ही शानदार ये क्लास रहेगी। एक एक टॉपिक को मैं बहुत अच्छे समझाने वाला हूं, उसके बाद बहुत ही शानदार ट्रिक्स के साथ समझेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आरंभ करते हैं आज की शानदार क्लास को, हिंदी की क्लास, जिसमें हम समझने वाले हैं लिंग और उसके प्रकार। लिंग, सबसे पहला सवाल आपसे यही है, कई बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि भाई ये लिंग जो शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है। तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? ये संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द है लिंग। फिर कई बार प्रश्न आपसे बनता है कि जो लिंग शब्द है, लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कैसा अर्थ? शाब्दिक। शब्द का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो ये शाब्दिक अर्थ इसका होता है, या तो स्वरूप कह सकते हैं, स्वरूप, या फिर हम कहेंगे इसे पुरुष और स्त्री सूचक चिन्ह। पुरुष और स्त्री सूचक चिन्ह, ये दोनों ही प्रश्न आपसे बन चुके हैं, इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूं। एक एक पॉइंट को समझेंगे। इस क्लास के बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं दिखेगा, ये मेरा आपसे वायदा है। लेकिन क्लास आपको बड़े ध्यान से करनी होगी, बहुत अच्छे अच्छे नोट्स तैयार करने होंगे, उनको बार बार रिवीजन करना है। इसके बाद आपको ना कोई लेक्चर पढ़ने की नीड है, देखने की नीड है, ना कोई अलग से किताब पढ़ने की नीड है, ना अलग से कोई आपको नोट्स बनाने की, नोट्स लेने की नीड है। इसी क्लास में आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। पहले हम पूरी कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छे से समझा जाए, कि ताकि आपको रटना ना पड़े, क्योंकि रटा हुआ ज्ञान ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, तो पहले समझेंगे, फिर आपको ट्रिक्स के माध्यम से भी समझेंगे कैसे आप उसे पहचान सकते हैं। तो शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है, पूछा जाए कि लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप बता पाएंगे या तो स्वरूप कहेंगे, या पुरुष और स्त्री सूचक शब्द कहेंगे, चिन्ह कहेंगे। लिंग किस भाषा से लिया गया, तो लिंग किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है लिंग आपका। फिर आपसे प्रश्न बनता है कि भाई ये बताओ कि लिंग के भेद कितने हैं। लिंग के भेद, लिंग के भेद कितने हैं। तो अगर हम बात करें हिंदी भाषा की, क्योंकि आप वो संस्कृत भी पढ़ना है आपको, आपको अंग्रेजी भी पढ़ना है, लेकिन हम हिंदी अगर भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा में दो प्रकार के लिंग होते हैं। कितने भेद हैं? दो भेद हैं। तो हम यहां पर लिख देंगे भैया दो भेद हैं। ठीक है, कितने भेद हैं आपके? दो भेद हैं। हिंदी के दो भेद होते हैं। हिंदी भाषा में लिंग के कितने भेद हैं? तो हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? या तो कोई भी शब्द हिंदी के हिसाब से पुल्लिंग होगा, या फिर वो स्त्रीलिंग होगा। तो पहला आप लिखेंगे पुल्लिंग, या तो पुल्लिंग होगा या फिर वो स्त्रीलिंग होगा, या फिर वो स्त्रीलिंग होगा। या तो पुल्लिंग होगा या फिर वो स्त्रीलिंग होगा। सर पुल्लिंग मतलब, पुल्लिंग का मतलब हुआ पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द। पुल्लिंग क्या होगा? जो पुरुष जाति का बोध कराए, ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराए उसे क्या कहेंगे? उसे हम पुल्लिंग कहेंगे। ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराए उसे क्या कहेंगे? उसे स्त्रीलिंग कहेंगे। ठीक है, तो इसी परिभाषा को हम एज इट इज लिख लेते हैं। ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराएं, पुरुष जाति का बोध कराएं, उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे पुल्लिंग। क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आप पुल्लिंग। और ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराएं, ऐसे शब्द जो
स्त्री जाति का बोध कराएं। उसे क्या कहेंगे? उसे स्त्रीलिंग कहेंगे। या मैंने आपको एक शब्द बताया था स्वरूप, यानी कि ऐसे शब्द जो पुरुष स्वरूप हो, पुरुष स्वरूप हो उसे पुल्लिंग कहेंगे, जो स्त्री स्वरूप हो उसे स्त्रीलिंग कहेंगे। ठीक है, तो लिंग क्या है? लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। सबसे पहले यही आपका प्रश्न बन सकता है कि लिंग आपका किस भाषा का शब्द है, तो लिंग आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ बताइए, तो स्वरूप होता है या पुरुष या स्त्री सूचक चिन्ह होता है। हिंदी में, हिंदी में लिंग के भेद कितने हैं? ये हिंदी भाषा के हम बात कर रहे हैं। हिंदी भाषा में क्यों? क्योंकि आपका और भाषाओं में अलग अलग है। जैसे हम संस्कृत की ही बात करें तो संस्कृत में 3 होते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में, यहां हमने केवल हिंदी भाषा में बात की है। हिंदी भाषा में लिंग के भेद कितने हैं? 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? या तो कोई शब्द पुल्लिंग होगा या फिर कोई दूसरा शब्द स्त्रीलिंग हो सकता है। क्या? या फिर कोई शब्द स्त्रीलिंग होगा। पुल्लिंग का मतलब ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध करें उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप पुल्लिंग कहेंगे। ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध करें उन्हें आप क्या कहेंगे? उन्हें आप स्त्रीलिंग कहेंगे। यहां तक बात आपको पूरी तरह समझ में आ गई होगी, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं। हाँ भाई, समझ में आ गई ना यहां तक? पूरी यहां तक आपको पूरा बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। हमारे हिंदी भाषा में तो 2 ही भेद हैं, या तो पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा। लेकिन कई बार ऐसा प्रश्न भी देखने के लिए मिला है कि आपको दे देगा निम्न में से जो कौन सा शब्द उभयलिंग है। तो उभयलिंग की परिभाषा समझ लेते हैं, कैसे आप उसे पहचानेंगे उसके उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर नोट करके लिख लेंगे। नोट, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो स्त्री और पुरुष दोनों जातियों में, दोनों जातियों में प्रयुक्त होते हों। प्रयुक्त होते हों तो उसे क्या कहेंगे आप? उसे आप कहेंगे उभयलिंग। उसे आप कहेंगे उभयलिंग। उसे आप उभयलिंग कहेंगे। उभय शब्द का मतलब होता है कॉमन। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा तो कॉमन पढ़ा होगा। उभय का मतलब क्या होता है? कॉमन। तो ऐसे शब्द जो स्त्री और पुरुष दोनों जातियों में प्रयुक्त होते हो उन्हें आप उभयलिंग कहेंगे। सर उदाहरण से समझा दो। हाँ बिल्कुल, उदाहरण से समझ लीजिए। उदाहरण, डॉक्टर। अब डॉक्टर चाहे महिला हो या पुरुष डॉक्टर हो, तो डॉक्टर होगा। डॉक्टर का डॉक्टरनी थोड़ी ना कहते हैं हम, डॉक्टरनी। हालांकि गांव में कई बार बोल देते हैं मजाक में डॉक्टरनी, तो डॉक्टरनी नहीं होगा भाई, डॉक्टर तो डॉक्टर रहेगा, है ना। चाहे महिला हो या पुरुष हो, डॉक्टर मतलब डॉक्टर ही रहेगा। और कोई उदाहरण? हाँ और देख लीजिए, कलाकार। कलाकार भाई, पुरुष कलाकार हो सकता, महिला कलाकार हो सकती है, लेकिन कलाकार शब्द की अगर हम बात करें तो कलाकार शब्द महिला और पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त हो रहा है। स्त्री जाति और पुरुष जाति दोनों का बोध कराता है, तो वो क्या हो जाएगा? उभयलिंग हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? उभयलिंग आपका हो जाएगा। चित्रकार, एक और उदाहरण ले लीजिए। चित्रकार, तो ये आपके उभयलिंग होते हैं। ऐसे शब्द जो स्त्री पुरुष दोनों जातियों में प्रयुक्त होते हो उन्हें आप क्या कहेंगे? उन्हें आप कहेंगे उभयलिंग। तो डॉक्टर, कलाकार, चित्रकार। अगर ऐसा प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सा आपका उभयलिंग का उदाहरण है, और आपको विकल्प में आपको इनमें से कोई एक दे दे या ऐसा इस तरह का कोई और शब्द दे दे जो दोनों ही जातियों में प्रयुक्त होते हो, तो आप क्या बता के आएंगे कि सर ये तो आपका उभयलिंग होगा। ठीक है, ये आपका उभयलिंग होगा। अब बात करते हैं कि लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया तो आप बहुत आसान तरीके से पहचान सकेंगे कि कौन सा आपका स्त्रीलिंग है, कौन सा आपका पुल्लिंग है। लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण बेसिकली 3 आधार पर होता है। 3 आधारों पर, 3 आधारों पर लिंग निर्धारण होता है।
कौन कौन से वो 3 आधार हैं ये समझ लीजिए। नंबर 1, रूप के आधार पर। नंबर 1, रूप के आधार पर। रूप के आधार पर। रूप के आधार पर। नंबर 2, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। और नंबर 3, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। तो 3 प्रकार पर, 3 आधारों पर आपका लिंग निर्धारण होता है। रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। आप एक एक करके समझना बड़े ध्यान से, क्योंकि एक एक करके यहीं से आपको पहचान बनेगी, कैसे आप पहचानेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रूप के आधार पर। रूप के आधार पर लिंग निर्धारण कैसे होता है? रूप के आधार पर पुल्लिंग की बात करते हैं। सबसे पहले पुल्लिंग। पुल्लिंग की बात कर लेते हैं भाई। पहला नियम समझिए। पहला नियम समझिए। अकारांत, अकारांत या आकारांत, ये क्या होता है? सबसे पहले यही हमें समझना होगा कि ये होता क्या है। अकारांत का मतलब होता है जब हम किसी शब्द का उच्चारण करें और पीछे से आ की ध्वनि आए, छोटे आ की ध्वनि, तो उसे बोलेंगे अकारांत। और जब बड़े आ की ध्वनि आए उसे बोलेंगे आकारांत। ठीक है, तो अकारांत और आकारांत जो शब्द होते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे जा रहा, फिर से लिख दे रहा हूं मैं। अकारांत और आकारांत शब्द प्रायः, आकारांत और अकारांत शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग होते हैं। अब आपको एक बात पर ध्यान देना होगा कि मैंने यहां ये नहीं कहा कि सभी, मैंने कहा है प्रायः, मतलब अधिकतर। मतलब क्या हुआ? अधिकतर। ऐसे शब्द जिसके पीछे या तो आ की ध्वनि होगी या आ की ध्वनि होगी, वो अक्सर क्या होंगे? अधिकतर क्या होंगे? 90% क्या होंगे? वो पुल्लिंग होंगे। क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। सर उदाहरण दे के बता दो। चलो उदाहरण से समझ लेते हैं कि भाई इसका उदाहरण बता दो। चलिए, उदाहरण। उदाहरण जैसे मैं लिखूं भाई, सूर्य। सूर्य, तो सूर्य अकारांत है, आ की ध्वनि आ रही है, तो क्या है? पुल्लिंग है। मैंने उसके बाद लिखा समुद्र, आ की ध्वनि आ रही है, तो क्या हुआ आपका? ये भी आपका पुल्लिंग है। ठीक है, सूर्य हो गया, समुद्र हो गया। मैंने लिखा राम, आ की ध्वनि आ रही है, क्या हो जाएगा? अकारांत हो जाएगा। तो जब भी आपका अकारांत या आकारांत शब्द होंगे, उसे हम क्या कहेंगे? उसे आपका हम पुल्लिंग कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? उसे आपका पुल्लिंग कहेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? और कुछ उदाहरण लिख लीजिए। चीता, चीता, घोड़ा, गधा, इस तरह के आपके उदाहरण हैं जो आपके अकारांत हैं या आकारांत हैं। लेकिन एक बात याद रखना, मैंने पहले ही कहा कि मैं आपको प्राय शब्द यूज कर रहा हूं कि 90% ये होते हैं, लेकिन अपवाद भी हैं उसके। अपवाद बताइए सर, अपवाद क्या? अपवाद से भी सवाल बनता है। जैसे रमा स्त्रीलिंग है,
लता स्त्रीलिंग है ना, ये क्या आपके स्त्रीलिंग है, ये आपके स्त्रीलिंग है। ममता क्या है, स्त्रीलिंग है। तो ये आपके क्या है, स्त्रीलिंग है, ये अपवाद है। बेशक इनमें अकारांत और आकारांत है, यानी कि आ की ध्वनि आ रही है या बड़े आ की ध्वनि आ रही है, लेकिन ये स्त्रीलिंग है, ये अपवाद है, और अपवाद से भी प्रश्न आपका बहुत बनता है, अपवाद से भी प्रश्न आपका बहुत ज्यादा बनते हैं। ये आपका रहा पहला नियम के 95% अकारांत और आकारांत शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, प्राय क्या होते हैं आपके, ये पुल्लिंग होते हैं। ठीक, अब अगली बात करते हैं। हालांकि जब प्रयोग जब देखेंगे, जब आपका अभ्यास प्रश्न करेंगे तो और ज्यादा क्लियरिटी आपको आ जाएगी। 95% तो ऐसे ही शब्द आपसे पूछे जाते हैं जो अकारांत और आकारांत देकर ही आप बता देंगे ये पुल्लिंग है। अब बाद से जहां प्रश्न बनेगा उसके बाद अभ्यास करेंगे तो और बहुत सारे प्रश्न आपके देखेंगे कि किस तरह से आप उसे अलग करके पहचान सकते हैं। दूसरा नियम, पुल्लिंग में हम दूसरा नियम देखते हैं। पुल्लिंग का दूसरा नियम यह कहता है कि अगर कोई भाववाचक संज्ञा है ना, संज्ञा तो आपने पढ़ी है, अगर कोई भाववाचक संज्ञा और उसके अंत में यानी कि उसका जो प्रत्यय हो, या तो त्व हो, या वह हो, या ये हो, ये तीन आपके अगर प्रत्यय में आते हैं तो वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लिख लेते हैं फिर उसको उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में त्व, य और व प्रत्यय लगते हैं, प्रत्यय आते हैं, पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। उदाहरण, उदाहरण गौरव, गौरव ये व आ रहा है तो क्या होगा, पुल्लिंग होगा, क्या होगा, पुल्लिंग होगा। उसके बाद बात करें शौर्य, शौर्य य आ रहा है तो क्या होगा, पुल्लिंग होगा। उसके बाद मैं कह रहा हूं नारित्व, कई बार आपको लगेगा अगर ये प्रश्न में आता है कि नारित्व शब्द जो है इसका लिंग कौन सा, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या आपका नपुंसकलिंग है, इस तरह का आपके विकल्प रख सकता है। हालांकि हिंदी में दो ही भेद होते हैं आपके, यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लेकिन संस्कृत में तीन होते हैं, नपुंसकलिंग भी आता है। तो अब इसमें कहते हैं नारीत्व, तो कई बार आपको लगेगा नारी शब्द से कि ये स्त्री के लिए यूज किया जाता है, स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है नारी शब्द, तो नारित्व भी क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम नारित्व की बात कर रहे हैं तो नारी की गुणों की बात कर रहे हैं, जब नारी की गुणों की बात होगी तो वो संज्ञा बन जाएगी, और संज्ञा भी वो भाववाचक बन जाएगी, और इस भाववाचक संज्ञा के पीछे क्योंकि त्व लगा हुआ है, और नियम हमारा ये कहता है जब त्व आपके आएगा प्रत्यय के रूप में तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका पुल्लिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो आपका पुल्लिंग हो जाएगा। तो नारित्व ऐसे अगर शब्द आते तो वो क्या होगा, आपका पुल्लिंग होंगे। बात समझ में आ रही है। तीसरा नियम देख लेते हैं, तीसरा नियम क्या कह रहा है। तीसरा नियम आपसे यह कह रहा है, दो हो गए, तीसरा, जिन शब्दों के अंत में, ध्यान रखना यही ट्रिक्स बन जाते हैं, कुछ टीचर्स इसी को ट्रिक बना के पेश कर देंगे, 15 सेकंड 20 सेकंड या 1 मिनट की वीडियो डाल देंगे, शॉर्ट वीडियो बना करके, वो आपको लगेगा बड़ी अच्छी ट्रिक बता दी, ट्रिक नहीं, ये आपके नियम है, नियमों को समझ लीजिए, आपको ट्रिक यहीं से तैयार हो जाएगी। जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में पा, पन, पा, पन, आव, आवा, खाना आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं,
आदि शब्द आते हैं तो उसे भी क्या कहेंगे, वो भी क्या होगा, पुल्लिंग होगा। पुल्लिंग होता है। उदाहरण, उदाहरण से समझ लेते हैं। उदाहरण, उदाहरण, मैंने कहा आपसे पागलपन, पागलपन क्या है, पुल्लिंग है। पागल खाना पुल्लिंग है। बुढ़ापा, बुढ़ापा पुल्लिंग है। बुलावा पुल्लिंग है। ये सभी क्या है, पुल्लिंग में आएंगे। यानी कि जब भी पन, खाना, पा, यानी कि अब पन, पा, आव, आवा, खाना, ऐसे शब्द आएंगे, क्या होंगे वो, पुल्लिंग शब्द होंगे। ये पुल्लिंग होंगे, क्या होंगे, ये पुल्लिंग शब्द होंगे। तो यहां तक बात समझ में आएगी। पुल्लिंग शब्द कैसे कैसे बनते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने आपको बताया रूप के आधार पर पुल्लिंग अकारांत और आकारांत शब्द प्राय है, यानी कि 95%, 95% क्या होंगे, वो पुल्लिंग होंगे। अब बाद में कुछ आते हैं, रमा, लता, ममता, ये आपके स्त्रीलिंग है, कुछ अपवाद हैं, लेकिन 5% ही अपवाद बैठेंगे, बाकी सबके क्या है, आपके पुल्लिंग होते हैं। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में त्व, य और व, तीन बात की है मैंने, य, व और त्व, ये आगे प्रत्यय के रूप में लगते हैं तो वो क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। जैसे कि आपका गौरव हो गया, शौर्य हो गया, नारित्व हो गया, है ना, ममत्व हो जाएगा, निजत्व हो जाएगा, ये शब्द क्या है आपके, ये आपके सब के सब पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में पा, पन, आब, आबा, खाना, ये सब होंगे जो क्या होंगे, ये पुल्लिंग होंगे। जैसे मैंने आपको उदाहरण बता दिए कि भाई पागल खाना, बचपन, पागलपन, है ना, बुढ़ापा, बुलावा, ये सभी क्या है आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। यहां तक बात क्लियर है। तो हम बात करें स्त्रीलिंग की, चलो स्त्रीलिंग की बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं स्त्रीलिंग की। स्त्रीलिंग, अभी हम बात कर किसके आधार पर कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं रूप के आधार पर स्त्रीलिंग। नियम उसमें लिखिए तो नियम इसमें लिखेंगे। पहला नियम समझ लो। पहला नियम कह रहा है इकारांत। इकारांत मतलब जब किसी शब्द का हम उच्चारण करें और ध्वनि किसकी आएगी, छोटी ई की, है ना, छोटी ई की ध्वनि आएगी तो उसे हम क्या कहेंगे, इकारांत कहेंगे। तो इकारांत शब्द जो होते हैं, शब्द प्रायः, अब फिर 95% वाली बात है, प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। 100% तो नहीं, लेकिन 95% जो है ये स्त्रीलिंग होंगे। उदाहरण से समझिए, है ना, उदाहरण, इकारांत शब्द की हम बात कर रहे हैं जिनमें छोटी ई की मात्रा आएगी। जैसे कि रीति, तिथि, है ना, रीति हो गया, तिथि हो गया, ये क्या है, हानि हो गया, ये आपके क्या है, ये आपके इकारांत शब्द हैं। और ये किसके उदाहरण हैं, ये स्त्रीलिंग के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, ये सभी स्त्रीलिंग के उदाहरण है। तो अपवाद क्या है भाई, 5% में अपवाद भी तो हैं। तो अपवाद समझ लीजिए, अपवाद क्या है इसके, अपवाद, अपवाद है जैसे कवि, कवि, अपवाद है जैसे आपका रवि, रवि, कवि उभयलिंग है हालांकि, लेकिन हिंदी भाषा में क्योंकि दो ही प्रकार के लिंग होते हैं तो ये पुल्लिंग में आएगा, शब्द के आधार पर, रूप के आधार पर। रवि और कपि, ये छोटी की मात्रा का ही आवाज दे रहे हैं, लेकिन ये किस में आते हैं, ये पुल्लिंग में आते हैं। ये सभी क्या है, ये सभी पुल्लिंग है। क्योंकि 95% तो ये रहेंगे स्त्रीलिंग ही, लेकिन कुछ आपके 5% में ऐसे शब्द भी हैं जो पुल्लिंग में आएंगे, बेशक वो इकारांत हैं। ठीक है, बेशक वो इकारांत। तो पहला नियम आपका इकारांत का हो गया। दूसरा, बड़ी ई की आवाज यानी ईकारांत, ईकारांत,
शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। फिर प्राय की बात करें तो 95% वाला ही मामला यहाँ पर है कि भाई 95% तो आपके स्त्रीलिंग ही होंगे, जिनके पीछे बड़ी ई की मात्रा आएगी, जिनकी ध्वनि बड़ी ई की मात्रा की होगी, जिसके अंत में बड़ी ई की मात्रा होगी, वो प्राय क्या होंगे, वो स्त्रीलिंग होंगे। नहीं, 95% तो वो स्त्रीलिंग ही होंगे। लेकिन 5% अपवाद हो सकते हैं, अपवाद से भी सवाल बनते हैं, सवाल उसे भी देखेंगे। अपवादों को अभी समझ लेते हैं कि भाई ऐसा उदाहरण बता दीजिए कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो आपके इसमें आते हैं। सभी तो हम नहीं पढ़ रहे, प्रैक्टिस में करेंगे अभ्यास प्रश्नों में। जैसे आपका रोटी क्या है, स्त्रीलिंग है। नदी क्या है, स्त्रीलिंग है ना। मोती, मोती होता है या होते हैं, है भाई, मोती होता है या होती है। मोती होता है तो मोती तो आपका पुल्लिंग में आएगा, ठीक है। मोती तो आपका पुल्लिंग में आएगा, उसके अब बाद में आएगा। नदी, रोटी, टोपी, बहुत सारे आप वाक्य बना करके भी देखते हैं कि होता है या होती है। और होता है तो पुल्लिंग है, होती है तो आपका स्त्रीलिंग है। रोटी होता है या होती है, रोटी होती है तो भाई स्त्रीलिंग है। नदी बहती है या बहता है, नदी बहती है तो क्या स्त्रीलिंग हो जाएगा। टोपी होती है या होता है, टोपी होती है तो क्या हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब बात समझ लीजिए, वाक्य बना करके बहुत अच्छे से पहचान होते हैं। मैं अभ्यास प्रश्न जब कराऊंगा तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया जाएगा। अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, नियमों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात देखिए, अब बात है जैसे पानी, पानी होता है, पानी होती थोड़ी है, पानी होता है तो पानी होता है तो पुल्लिंग है ना? फिर दही, अब देखो ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल और ये बार बार पूछा जाता है हमारे जो लोकल लैंग्वेज हम ये कहते हैं दही होती है, दही होता है थोड़ी कहते हैं, दही होती है। फिर भी हमें लगेगा भाई जैसे कि स्त्रीलिंग है, लेकिन दही जो है पुल्लिंग में आता है और इसीलिए बार बार पूछा जाता है। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज इसे लेकर के होते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी से गलत भी करके आते हैं कि दही का लिंग कौन सा है, तो दही पुल्लिंग में आता है, दही स्त्रीलिंग में नहीं आता। याद रख लेना, दही क्या है आपका, आपका दही पुल्लिंग है, ठीक है। क्या है, दही, दही आपका पुल्लिंग में आता है। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दही तो इतनी बार पूछा है आपसे कि बहुत ज्यादा, है ना। दही, मोती मैंने अभी बोला था, मोती, मोती भी क्या आ जाएगा, पुल्लिंग में आएगा। अभी मैंने आपको कह सकते हैं हाथी, हाथी भी क्या आएगा, पुल्लिंग में आएगा, है ना, वो भी पुल्लिंग में आएगा। तो ये इसके अपवाद हैं जो ईकारांत होने के बावजूद भी क्या है, पुल्लिंग है। ईकारांत होने के बावजूद भी क्या है, ये पुल्लिंग है। बात समझ में आ गई भाई, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाली बात समझ में आ गई, नहीं आई। तीसरा नियम समझ लीजिए, तीसरा नियम, तीसरा नियम कह रहा है कि जिन शब्दों में प्रत्यय के रूप में, जिन शब्दों में प्रत्यय के रूप में, ठीक है, प्रत्यय के रूप में आई या आवट, आई या आवट, ता, ये प्रत्यय आते हैं, है ना, ये प्रत्यय आते हैं तो उससे हम क्या, वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ता, ईमा आते हैं स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरण, लालिमा, लालिमा। सुंदरता, सुंदरता। लिखाई, लिखाई। मिठाई, मिठाई, ठीक है। डिबिया,
दिव्या, ये सभी शब्द क्या हैं, ये आपके स्त्रीलिंग है, जिनमें आई, या, आवड़, ता, इमा, ये आपके प्रत्यय के रूप में आएंगे, तो वहां पे क्या बनेगा, वहां पे आपका क्या बनेगा, स्त्रीलिंग बनेगा। ठीक है, वहां पर आपका स्त्रीलिंग बनेगा। अब समझ लीजिए स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय, अब मैं अभी यही लिख देते हैं सारे के सारे, यही पहचान होती है सबकी, और बाकी वाक्य बनाकर तो आप देख ही सकते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाले शब्द, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाले शब्द, समझिए एक एक करके। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ई, जिनके अंत में ई हो, यानी बड़ी ई की मात्रा हो, तो वो क्या होंगे, वो स्त्रीलिंग शब्द होंगे। ठीक है, जैसे बड़ा का हो जाएगा बड़ी, बड़ा का हो जाएगा बड़ी, तो बड़ी क्या है, स्त्रीलिंग है। छोटा का हो जाएगा छोटी, तो ये ई की मात्रा आ रही है, बड़ी ई की ध्वनि आ रही है, तो क्या हो जाएंगे ये आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे, है ना। भला, भली, भली हो जाएगा, ई हो गया। अब हो जाएगा इन्नी, इन्नी, है ना, इन्नी जुड़ जाता है। जैसे धोबी का धोबिन हो गया, धोबी पुल्लिंग है, तो इसका आपका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, धोबिन हो जाएगा, है ना, धोबी का धोबिन हो जाएगा। और आपका तेली का तेलिन होता है, तेली का तेलिन हो जाएगा। ये क्या है आपके, ये आपके इन्हीं जोड़ने से बन रहे हैं। उसके बाद आ जाएगा इनी, बड़ी की मात्रा है ना, इनी, इन्हीं से बनेंगे। इनी, जैसे योगी का हो जाएगा योगनी, योगी, योगिनी हो जाएगा। इसी तरह से कमल का कमलनी हो जाएगा, है ना, कमल का कमलिनी हो जाएगा, कमलिनी, हाँ, कमलिनी, इनी है ना, हाँ, इनी लगेगा, कमलिनी हो जाएगा। तो ये आपका इनी से बनेंगे, इनी प्रत्यय लग रहा है। फिर जैसे नी प्रत्यय होता है, नी प्रत्यय से, जैसे मोर का हो जाएगा मोरनी, मोर से मोरनी हो जाएगा, चोर से चोरनी हो जाएगा, हैं? हाँ, मोर से मोरनी, तो चोर से चोरनी, ये भी कर लो। चोर हो गया आपका पुल्लिंग, और चोरनी हो जाएगा चोरिनी, नहीं नहीं, चोरिनी ना, चोरनी, नी प्रत्यय है, चोरनी हो जाएगा। ठीक, और कौन से प्रत्यय जुड़ते हैं, और जुड़ेगा आपका आनी, है ना, आनी, आनी प्रत्यय से, जैसे ठाकुर को ठकुरानी, पहले देखो जेठ से, तो ठकुराइन होता है, जेठ से जेठानी, जेठानी हो गया। देवर से देवरानी हो गया, देवरानी, देवर से देवरानी हो जाएगा। इसी तरह से आयन, आयन लगता है, आयन या आयन है भाई, क्या होता है, आयन होता है, कि आयन कर दो, केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो, आयन। उदाहरण समझिए, ठाकुर का हो जाएगा ठकुरायन,
ठाकुर, ठाकुरायन। पंडित का पंडितायन, पंडितायन हो जाएगा, इससे आयन लगता है। एक और प्रत्यय होना चाहिए, आई थिंक कौन सा है, ईमा, ईमा, इया, इया होगा, कौन सा होगा, इया। जैसे बेटा का बिटिया हो जाएगा, बिटिया, है ना, बेटा का बिटिया हो जाएगा। तो ये आपके इस तरह से बनते हैं रूप के आधार पर। एक बार फिर से समझते तो रूप के आधार को पूरा हमने समझा था, सबसे पहले यहीं से लेके चलते हैं। लिंग क्या है, किस भाषा का, संस्कृत भाषा का शब्द होता है लिंग। शाब्दिक अर्थ स्वरूप या पुरुष या स्त्री सूचक चिन्ह से कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग के कितने भेद हैं, तो दो भेद हैं। लिंग के कितने भेद हैं, दो भेद हैं। कौन कौन से, या तो पुल्लिंग होगा या फिर वो स्त्रीलिंग होगा। ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराएं उन्हें पुल्लिंग कहेंगे, और ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराएं उन्हें स्त्रीलिंग कहेंगे। ठीक है, उन्हें आपका स्त्रीलिंग कहा जाएगा। उसके बाद हमने समझा ऐसे शब्द जो स्त्री पुरुष दोनों जातियों में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम उभयलिंग कहते हैं। हमारे हिंदी भाषा में उभयलिंग नहीं होता है, लेकिन कई बार प्रश्न बन जाता है। तो उदाहरण डॉक्टर, कलाकार, चित्रकार, ये सभी क्या है, उभयलिंग के उदाहरण थे। फिर लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो तीन आधारों पर हमने समझा कि लिंग निर्धारण होता है, रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, या फिर अर्थ के आधार पर। हम पढ़ रहे थे रूप के आधार पर। पुल्लिंग की बात करें, अकारांत या आकारांत शब्द 95% यानी प्राय पुल्लिंग होते हैं। उदाहरण सूर्य, समुद्र, राम, ये चीता, घोड़ा, गधा, ये सभी क्या है, पुल्लिंग के उदाहरण है, क्योंकि आकारांत या अकारांत शब्द हैं। लेकिन इनके अपवाद भी मैंने आपको बताया, रमा, लता, ममता, ये सभी इनके आपके क्या है, अपवाद स्वरूप हैं, जो आपके 5% में है कि भाई इस तरह के स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में त्व, व और य आए तो वो क्या होंगे, वो पुल्लिंग ही होंगे। जैसे गौरव, शौर्य, नारित्व, ये आपके क्या हैं, ये सभी के सभी आपके पुल्लिंग शब्द हैं। जिन शब्द के अंदर पा, पन, आब, आबा, खाना आदि शब्द जुड़ा हो तो वो भी क्या होंगे, वो भी आपके पुल्लिंग होंगे। समझ लेना एक एक पॉइंट को। पागलपन, पागल खाना, बुढ़ापा, बचपन, बुलाबा, भुलाबा, ये सभी क्या है, आपके पुल्लिंग शब्द हैं, क्योंकि इनके आपके जो प्रत्यय हैं वो पन, पन, पा, आब, आबा, खाना, ये सब हैं। फिर हमने स्त्रीलिंग को समझा, इकारांत यानी छोटी की मात्रा की ध्वनि अगर पीछे आएगी या पीछे छोटी की मात्रा लगी होगी, वो भी 95% यानी प्राय आपके क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। 5% अपवाद में, जैसे मैंने आपको बताया रवि, कपि, आपके कवि, ये क्या है आपके इसके आपके उदाहरण अपवाद हैं। रीति, तिथि, हानि, ये 95% शब्द ऐसे होंगे जो स्त्रीलिंग ही होंगे। ईकारांत यानी कि जब बड़ी ई की मात्रा की ध्वनि आए तो उसे स्त्रीलिंग कहेंगे। रोटी, टोपी, नदी, ये सभी क्या है, आपके स्त्रीलिंग है। लेकिन जब प्राहे लगा हुआ तो 5% आपके इसके अपवाद भी होंगे जो आपके पुल्लिंग होंगे। जैसे पानी, दही, मोती, हाथी, ये सभी क्या है, ये इसके पुल्लिंग है। जब भी इस तरह की कंफ्यूजन फिर भी हो तो आप इस पर वाक्य बना लें, भाई पानी होता है या पानी होती है, पानी तो होता है तो ये पुल्लिंग हो गया। दही होता है, दही होती है मत करना, क्योंकि हम कई बार लोकल लैंग्वेज में होती है बोलते हैं, लेकिन वो गलत है, वो स्त्रीलिंग नहीं होता है। दही होता है, मोती होता है, हाथी होता है, रोटी होती है, रोटी होता नहीं है, रोटी होती है, नदी होती है, नदी बहती है, टोपी होती है, यानी तो आप इस तरह से वाक्य बना करके पहचान सकते हैं कि कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा आपका पुल्लिंग है। बहुत सारे में एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके पुराने हुए हैं विगत वर्षों में, उन सबको आपको चर्चा करूंगा। एक एक क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं, एक भी प्रश्न आपका अधूरा नहीं छोड़ने वाला हूं मैं, नहीं आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला, नहीं आप गलत करके आएंगे, इस बात का मेरा आपसे वायदा है। लेकिन उसके लिए आपको पूरी क्लासेस शुरू से लेकर अंत तक हर क्लास को देखना पड़ेगा। लगभग 25 क्लास आपकी कॉन्सेप्ट की यानी कि समझने की, उसके बाद फिर अभ्यास की। 40 से 45 क्लास में आपका एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपका बाहर हो जाए। सारे के सारे प्रश्न आपको मिलेंगे सभी नोट्सों से। जिन शब्दों के प्रत्यय के रूप में आई, इया, आवट, ता, इमा ये शब्द आते हैं तो वो क्या होंगे, वो आपके स्त्रीलिंग होंगे। जैसे लाल, लिमा, इमा आ गया, सुंदरता, ता आ गया, लिखाई, आई आ गया, मिठाई, आई आ गया, डिविया, इया आ गया, ठीक है ना। घबराहट, घबराहट, घबराहट होती है, घबराहट होता नहीं है, घबराहट होती है। तो यहां पर आवट का भी मैं लिख देता हूं, घबराहट।
घबराहट भी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। अब स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय, शब्द नहीं बेटा प्रत्यय, मैंने गलती से यहाँ पे शब्द लिख दिया, हम लिखेंगे प्रत्यय। हम ऐसे प्रत्ययों की यहाँ बात कर रहे थे जो पीछे लगते हैं। अब कहीं भी आपको ये प्रत्यय दिखे तो आप आंख बंद करके लगा देना कि भाई ये तो स्त्रीलिंग होगा, इसलिए यही पहचान होती है। इन्हीं सब को कुछ टीचर्स आपके ट्रिक्स के रूप में 1 मिनट की वीडियो बना के डाल देंगे, शॉर्ट वीडियो, और वो वायरल हो जाएगी। आप लोग भी वायरल करोगे कि सर बहुत शानदार ट्रिक बताइए, ये रही ना ट्रिक, कॉन्सेप्ट है, ट्रिक कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट है। बड़ा का बड़ी हो गया, बड़ा शब्द क्या है, पुल्लिंग है, बड़ी क्या है आपका, स्त्रीलिंग है। ई की मात्रा देखे सीधा कह दो क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। छोटी स्त्रीलिंग होगा, दिखेगा मतलब 95%। प्राय में मैंने बताया था, ई का रंग जब पढ़ाया था मैंने, भला का भली, धोबी का धोबिन, या ये आपका पुल्लिंग दे देगा, आपसे कहेगा भाई बना दो इसका स्त्रीलिंग, तो बड़ा का बड़ी हो जाएगा, छोटा का छोटी, भला का भली, धोबी का धोबिन, तेली का तेलिन, इनी लगेगा, योगी का योगिनी, कमल का कमलिनी, नी का मोरनी, नी से बनेगा मोर से मोरनी, चोर से चोरनी, आनी जेठ से जेठानी, देवर से देवरानी। इस तरह के भी आपके ये बनते हैं। ठाकुर का ठकुरायन, आयन प्रत्यय जुड़ गया, पंडित का पंडितायन यानी आयन जुड़ गया, ईया भी जुड़ता, बेटा का बिटिया हो जाएगा, लोटा का लुटिया हो जाएगा। इस तरह से भी आपके ये प्रत्यय जुड़ते हैं। यहां तक आपको बात समझ में आ गई, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपने पूरी तरह से समझ लिया है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं प्रयोग के आधार पर। ठीक है, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर प्रयोग के आधार पर लिंग निर्धारण की बात कर रहे हैं, है ना। प्रयोग के आधार पर, इसके लिए क्या होता है कि संज्ञा के साथ जो प्रयुक्त होते हैं, या तो विशेषण होगा, या आपका कारक चिन्ह होंगे, या फिर आपकी क्रिया होगी, उसको आधार बना करके लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, इसमें प्रयोग के आधार पर बात करें हम, संज्ञा के साथ प्रयुक्त, संज्ञा के साथ प्रयुक्त विशेषण, कारक चिन्हों और क्रिया, और क्रिया को आधार बनाकर निर्धारण होता है, निर्धारण होता है। यानी कि वो आपका पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा, ये तीन बातों को आधार बना के किया जाता है। या तो विशेषण जो संज्ञा के साथ लग रहा है, या कारक चिन्ह जो उसके साथ लगा हुआ है, या क्रिया जो वहां पर लगी हुई है। उदाहरण, उदाहरण समझिए, पहले विशेषण कह ले लेते हैं। अच्छा लड़का, अच्छी लड़की। अब ये जो अच्छा है, ये जो अच्छा है, ये क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, विशेषण है अच्छा, विशेषण है अच्छा, और ये पुल्लिंग है। अब ये पुल्लिंग है तो ये भी क्या होगा, पुल्लिंग होगा। ये भी क्या होगा, ये भी आपका पुल्लिंग होगा। पुल्लिंग होगा, विशेषण को आधार बनाकर हमने समझ लिया कि ये भी पुल्लिंग होगा। अच्छी क्या है, ई की मात्रा चढ़ रही है, भाई ये तो स्त्रीलिंग होगा, ई का अंत शब्द है, विशेषण है, लेकिन ये आपका स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है तो ये भी क्या होगा, भाई स्त्रीलिंग होगा। चलो ये तो आप जानते थे कि लड़की स्त्रीलिंग ही होता है, लेकिन आगे ऐसे शब्द भी आएंगे जिसे आप नहीं पहचान पाएंगे, तो विशेषण की मदद से वहां आप पहचान कर सकते हैं कि भाई ये स्त्रीलिंग होगा या फिर ये आपका पुल्लिंग होगा। अच्छा है, अच्छी है, अच्छा है तो वो लड़का है यानी पुल्लिंग है, अच्छी है तो वो स्त्रीलिंग है। किसी भी शब्द का आगे आप अच्छा अच्छी लगा के भी पूछ सकते हैं। अच्छा है तो लड़का है, अच्छी है तो लड़की, यानी कि स्त्रीलिंग होगा। जैसे नदी, अच्छा है या अच्छी है, अच्छी है, तो नदी क्या हो गया आपका, स्त्रीलिंग हो गया।
है ना। दही अच्छा है होता, दही बहुत कंफ्यूज करता है, दही को अच्छे से समझ लेना। दही पुल्लिंग होता है, ठीक है, दही पुल्लिंग होता है, उसे बहुत अच्छे से समझ लेना, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को, ठीक है। दही क्या होता है, पुल्लिंग होता है। इसके बाद बात करते हैं, अब कारक चिन्हों की बात कर लेते हैं, कारक चिन्हों पे बात कर लेते हैं भाई, है ना। इसी को थोड़ा सा मैं जगह बना लेता हूँ आपके लिए, कि एक ही जगह पर हम सारी चीजों को समझ लें, ठीक है। कारक चिन्हों की बात कर लेते हैं। राम की पुस्तक, राम की पुस्तक, कारक चिन्ह क्या है, ये रहा कारक चिन्ह की आपका स्त्रीलिंग होता है या पुल्लिंग होता है, की, पी की मात्रा है, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग है तो ये पुस्तक भी क्या होगी, स्त्रीलिंग होगी। ये भी क्या होगी, ये भी आपका स्त्रीलिंग होगा। हालांकि अब अच्छा अच्छी लगा के भी सकते हैं, पुस्तक अच्छा होता है या अच्छी होती है, अच्छी होती है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। मैंने कहा कपिल का चाकू, कपिल का चाकू, क्या लग रहा है कारक चिन्ह, वैसे कारक चिन्ह तो इसमें का है, क्या है, का, कैसा है, स्त्रीलिंग सूचक है या पुरुष सूचक है, पुरुष सूचक है, तो चाकू क्या हो जाएगा, पुल्लिंग होगा। फिर आप कहेंगे सर अच्छा अच्छी से हमारा तो काम बढ़िया चल रहा है, हाँ ट्रिक्स मैंने कहा ट्रिक्स भी दूंगा, चाकू अच्छा होता है, चाकू अच्छी होती है, चाकू अच्छा होता है ना, चाकू अच्छा होता है तो क्या होगा, पुल्लिंग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। लेकिन मैं आपको नियम भी बता के चल रहा हूं, नियम भी आपको बता के चल रहा हूं। तीसरा नियम, तीसरा नियम इसका है क्रिया का। तीसरा उदाहरण देख लीजिए, क्रिया का उदाहरण भी देख लेते हैं, ठीक है। क्रिया का उदाहरण, राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई। अब बताइए जो क्रिया है आपकी खाई, ये कैसी है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, ई आ रही है तो ये स्त्रीलिंग है। क्रिया को आधार बना के हम पहचान लेंगे कि इसके लिए आई ये क्रिया, तो ये क्या होगा, ये भी स्त्रीलिंग होगा। बाकी आप अच्छा अच्छी लगा के देख लो, भाई अच्छा अच्छी लगा, रोटी अच्छी होती है, रोटी अच्छा होता है, रोटी तो अच्छी होती है, रोटी अच्छी होती है तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। बात समझ में आ गई। प्रयोग के आधार पर तीन बातें हैं प्रयोग का नियम की, अगर हम बात करें तो विशेषण, कारक चिन्ह और क्रिया को आधार बना करके पहचान किया जाता है, ये निर्धारित किया जाता है कौन सा स्त्रीलिंग है या पुरलिंग है। लेकिन मैंने आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक दे दी, अच्छा और अच्छी लगा लो, पता चल जाएगा। राम ने रोटी खाई, क्रिया है खाई, स्त्रीलिंग क्रिया है, तो रोटी भी क्या होगी, स्त्रीलिंग ही होगी, रोटी भी क्या होगी, स्त्रीलिंग ही होगी। इसी तरह से हमने समझा था कि अच्छा लड़की अच्छी लड़की, विशेषण क्योंकि ये पुल्लिंग है तो ये पुल्लिंग, ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है तो ये स्त्रीलिंग। बाकी अच्छा अच्छी कहीं भी लगाओ पता चल जाएगा कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। कुछ अपवाद को छोड़ के, अपवाद हम पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे तो अच्छे से समझेंगे। एक भी मैंने कहा ना, एक भी प्रश्न आपके इनसे बाहर नहीं लगे। क्लास बहुत शानदार, जवाबदार, लाभ जोरदार होने वाली है, बहुत धमाकेदार क्लास रहने वाली है, लेकिन आप इसे अच्छे से देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें, बढ़िया से नोट्स तैयार करें, बार बार रिवीजन करें, एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है, ये मेरा आपसे वादा है, नीरज शर्मा का ये आपसे वादा है, ठीक है। तो आप अच्छा अच्छी लगाकर भी आप काम चला सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको नियम पता होने चाहिए। आप टीचर बनने जा रहे हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आप टीचर बनने जा रहे हैं तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब बात करते हैं अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से एक जैसे लगते हैं, लेकिन लिंग की दृष्टि से वो अलग होते हैं, तो उनको हम यहां समझ लेते हैं कि अर्थ के आधार पर जो आपका लिंग का भेद होता है, ठीक है। सबसे पहले इस बात को लिख लो जो मैंने अभी बोला है, कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हुए भी लिंग की दृष्टि से अलग होते हैं, दृष्टि से भिन्न होते हैं।
लिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं। ठीक है, उदाहरण समझिए, उदाहरण से चीजें समझ में आएंगी, तो उदाहरण समझ लीजिए। ये वही है जो अभी आपने कुछ उभयलिंग में पढ़े थे, उसी तरह के, जैसे मैंने कहा कवि। अब कवि महिला पुरुष काम तो एक ही है दोनों का, कविताएं पढ़ने का है ना, कविताएं लिखने का कवि होता है, लेकिन हमारे यहाँ कवयित्री होता है हिंदी में, है ना। क्या होता है उसका स्त्रीलिंग? कवयित्री होता है। बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। और कवयित्री का वर्तनी भी शुद्ध होनी चाहिए, याद रखना। कवित्री आपको जो विकल्प मिलेंगे सब एक जैसे लगेंगे, सब अच्छे लगेंगे, सब सही लगेंगे, लेकिन कवयित्री होता है, ये ई की मात्रा कहीं से आप समझ जोड़ा हुआ। दूसरा उदाहरण समझिए, कवि का कवित्री विद्वान। विद्वान जो पुरुष होते हैं उसे विद्वान कहते हैं, और वही महिला को क्या कहते हैं? विदुषी। विदुषी होता है। ऐसी अगर कहा जाए कि महान, महान पुल्लिंग है, और वहीं आपका कहा जाए स्त्रीलिंग, इसका क्या होता है? महती। क्या होता है? महती। साधु, साधु पुल्लिंग है, साध्वी स्त्रीलिंग है, साध्वी स्त्रीलिंग होता है। लेखक स्त्री पुरुष पुल्लिंग है, लेखिका, ये सब पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेखिका आपको हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। एक और लिख लेते हैं तो थोड़ी सी जगह बना लेते हैं भाई, है ना, एक के लायक। जैसे नेता, नेता को होता है नेत्री, नेत्री होता है। तो ये अर्थ की दृष्टि से एक जैसे होने के बावजूद भी इनकी लिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं। ठीक है, कवि का कवियत्री, इस तरह से कवित्री में केवल वा पर ई की मात्रा चढ़ा देगा, आपको वो सही जैसे लगेगा, अगर नहीं पता है तो। इसलिए पता नहीं कवियत्री ऐसा लिखा जाएगा। विद्वान, विदुषी, महान, महती। एक उदाहरण से समझते हैं, वाक्यांश उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पर। चलो, अक्सर आपने कहते हुए सुना होगा लोगों को कि आपकी महान कृपा होगी, आपकी महान कृपा होगी। क्या ये सही है? आपकी महान कृपा होगी, ये आपने कई बार सुना होगा। लेकिन ये महान किसके लिए लग रहा है? कृपा के लिए। कृपा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? हाँ भाई, कृपा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? कृपा होती है या होता है? होती है। कृपा अच्छी है या बुरी है? अच्छी है या अच्छा है? कृपा अच्छी है। कृपा अच्छा तो नहीं है, कृपा अच्छी होता है, तो मतलब ये स्त्रीलिंग है। जब ये स्त्रीलिंग है तो ये पुल्लिंग क्या कर रहे हैं भाई साहब यहाँ? तो ये तो गलत हो गया। और हम लोग अक्सर इसे बोलते भी हैं और हम लोग इसे सुनते भी चले आ रहे हैं, ये तो गलत है। तो फिर शुद्ध क्या होना चाहिए? शुद्ध इसका होना चाहिए आपको। और बहुत बार ये पूछ लिया इसी चक्कर में, आपकी महती कृपा, महती कृपा हुई, ये वाला आपका एकदम सही है। ठीक है, ये वाला आपका एकदम सही है। ये आपका सही है, कि कृपा जो है वो आपका स्त्रीलिंग है, तो महती आएगी, महान नहीं आएगी। महान का स्त्रीलिंग आएगा महती। ये आपका बिल्कुल ठीक है। हम यही बोलते आ रहे हैं, यही सुनते आ रहे हैं, तो इसलिए हमें ये सही लगता है। जैसे दही का मैंने बताया था, दही का हम स्त्रीलिंग ही बोलते हैं कि दही अच्छी है, दही होती है, लेकिन दही होता है, दही अच्छा है। ठीक है ना, ये आपका शुद्ध रूप है। इसलिए मैं आपको अपवाद से प्रश्न बनते हैं तो अपवाद भी बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, अपवाद भी मैं आपको पूरी तरह से बताते हुए चल रहा हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, शानदार लगा होगा, धमाकेदार लगा होगा, आपको कुछ समझ में आया है। और आपको अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।